गरीब गुब्बारे बेचने वाली चिड़िया। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उनमें से कुछ पक्षी तो अमीर और अच्छे घर के थे, वहीं कुछ पक्षी बहुत ही गरीब थे, जिन्हें अपना गुजारा करने के लिए छोटा मोटा सामान बेचना पड़ता था। उसी जंगल में शिवानी नाम की चिड़िया रहती थी। शिवानी के माँ बाप का कुछ अता पता नहीं था। शिवानी एक अनाथ चिड़िया थी। शिवानी बहुत छोटी थी और जब शिवानी को भूख लगती थी तो शिवानी अपने आस पड़ोस के पक्षियों से खाना मांग लेती थी। आसपास के सभी पक्षी शिवानी चिड़िया पर तरस खाकर उसे खाना दे देते थे। एक दिन शिवानी चिड़िया को बहुत तेज भूख लगी थी और शिवानी अपने पड़ोस में रहने वाले पप्पू तोते के पास खाना मांगने जाती है। पप्पू भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। माफ करना शिवानी, आज तो मेरे घर में खाना नहीं है। मैं जा रहा हूँ खाना का तलाश में, शाम तक लौटूंगा या हो सकता है कि आते आते रात हो जाए। इतना बोलकर पप्पू तोता वहाँ से उड़ जाता है। अरे पप्पू भाई तो चले गए, अब मैं खाना किससे मांगू? मुझे तो बहुत ही तेज भूख लगी है। तभी शिवानी यश कबूतर को देखती है। यश भैया, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास अगर थोड़ा खाना हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माफ करना शिवानी, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास जितना भी खाना बचा था मैंने अभी अभी सारा खाकर खत्म कर दिया है। अच्छा कोई बात नहीं यश भैया, मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगी। शिवानी निराश होकर नदी के पास आती है और पानी पीकर वहीं बैठ जाती है। लेकिन शिवानी को बहुत तेज भूख लगी होती है तो शिवानी भूख की वजह से रोने लगती है। शिवानी को रोता देखकर वहाँ से गुजरता हुआ एक कौवा शिवानी के पास आकर रुक जाता है। क्या हुआ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? कौवे भैया, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे किसी भी पड़ोसी के पास आज खाने के लिए खाना नहीं था। मुझे किसी ने भी खाना नहीं दिया, मैंने सिर्फ पानी पिया है और भूख की वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो छोटी चिड़िया, तुम पैसे देकर खाना क्यों नहीं खरीद लेती हो बाजार में? बाजार में कितना सारा तो खाना मिलता है, पैसे देकर वहाँ से खाना ले आओ और खा लो। लेकिन कौवे भैया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं खाना कैसे खरीदूंगी? अरे पैसे नहीं है तो पैसे कमाओ ना। लेकिन कौवे भैया, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। वह तुम्हें बता देंगे कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। शिवानी चिड़िया जैसे ही ये बात सुनती है और जोर जोर से रोने लगती है। मेरे तो पापा ही नहीं है, ना ही मम्मी है, मैं किससे पूछूं? मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है, मैं कैसे पैसे कमाऊं? आप ही मुझे बता दो ना कौवे भैया। मुझे माफ करना छोटी चिड़िया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम कोई सा भी छोटा बिजनेस शुरू कर लो और उसमें खूब मेहनत करना, जिससे तुम्हें पैसे मिलेंगे और फिर तुम्हें यूँ भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन कौवे भैया, बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है? मेरे पास तो बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसे नहीं है। कौवा शिवानी की बात सुनता है और कुछ देर सोचने के बाद, अच्छा छोटी चिड़िया, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक बिजनेस का आइडिया बताता हूँ। मेरे पीछे पीछे आओ। शिवानी चिड़िया कौवे के पीछे पीछे चली जाती है और कौवे के घर पहुंचकर कौवा शिवानी को कुछ गुब्बारे देता है। ये लो छोटी चिड़िया, मैं भी गुब्बारे बेचता हूँ। तुम मेरे यहाँ कुछ गुब्बारे ले जाओ और उन्हें अपने जंगल में बेच देना और इसके बदले जो तुम्हें पैसे देंगे तुम उससे खाना खरीद कर खा लेना और कुछ पैसे बचा लेना और बचे हुए पैसे से दोबारा गुब्बारे खरीद लेना और फिर उन्हें इसी तरह बेच देना। इसी तरह तुम्हारा जीवन यापन चलता रहेगा। कौवे भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे अपने गुब्बारे बेचने के लिए दिए हैं। मैं धीरे धीरे पैसे जमा करके तुम्हारे गुब्बारों के पैसे दे दूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ और इन गुब्बारों को बेचकर अपना बिजनेस शुरू करो। शिवानी चिड़िया सारे गुब्बारे लेकर अपने जंगल वापस आ जाती है और जंगल के बच्चों को गुब्बारे बेचने लगती है। शिवानी चिड़िया को यूं गुब्बारे बेचता देखकर शिवानी की सहेली मानसी कोयल वहाँ आती है। अरे शिवानी, तुम इतने सारे गुब्बारे कहाँ से खरीद लाई हो और तुम इन गुब्बारों के साथ क्या कर रही हो? क्या करोगी इतने सारे गुब्बारों का? इतने सारे गुब्बारों के साथ अकेले खेलोगी क्या? अरे मानसी, ये गुब्बारे में खेलने के लिए नहीं लाई हूँ, बल्कि मैं तो इन गुब्बारों को बेचने के लिए लाई हूँ। अरे वाह, लेकिन तुम्हारे पास इन गुब्बारों को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए शिवानी?
पता है, कल ना मैं भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं नदी किनारे बैठकर रो रही थी। तभी एक कौवे भैया आए थे, उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में भी बताया और ये गुब्बारे भी उन्होंने ही दिए हैं। तो फिर तुमने इन गुब्बारों के बदले उनको पैसे दिए होंगे ना? नहीं मानसी, वे कौवे भैया बहुत ही अच्छे पक्षी थे। उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए क्योंकि मेरे पास देने के लिए पैसे थे ही नहीं। उन्होंने मुझे ये सारे गुब्बारे ऐसे ही फ्री में दे दिए हैं और उन्होंने बोला है कि पहले मैं इन्हें बेचकर कुछ खा लूं, उसके बाद अगर पैसे बचेंगे तब मैं उन्हें पैसे लौटा दूंगी। अरे वाह, ये कौवे भैया तो बड़े ही अच्छे हैं। आजकल के जमाने में इतना अच्छा कोई होता कहाँ है। हाँ मानसी, तुम सही कह रही हो, वे कौवे भैया बहुत ही अच्छे पक्षी हैं। चल अच्छा, अब मैं अपने घर जाती हूँ, तू अपने गुब्बारे बेच। मानसी, क्या तुम मेरा एक गुब्बारा खरीदोगी? अच्छा ठीक है, लाओ मैं तुम्हारा बिजनेस की बोनी करवा देती हूँ। लाओ मुझे ये लाल वाला गुब्बारा दे दो और ये लो पैसे। शिवानी चिड़िया खुशी खुशी मानसी कोयल को लाल वाला गुब्बारा दे देती है और पैसे अपने पास रख लेती है। धीरे धीरे करके शिवानी चिड़िया के सारे गुब्बारे बिक जाते हैं और शिवानी चिड़िया को गुब्बारे के बदले काफी पैसे भी मिल जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरे सारे गुब्बारे बिक गए। अब मैं बाजार जाकर पेट भरकर खाना खाऊंगी और उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसे मैं कौवे भैया को देने चली जाऊंगी। शिवानी चिड़िया बाजार जाती है और कुछ पैसे देकर पेट भरकर खाना खाती है और कौवे भैया के घर की तरफ निकल जाती है। शिवानी चिड़िया कौवे के घर पहुंचती है। ये लो कौवे भैया, मैंने सारे गुब्बारे एक एक करके बेच दिए और उसके बदले में मुझे ये पैसे मिले हैं। तुम ये पैसे रख लो और मुझे और गुब्बारे बेचने के लिए दे दो। बहुत ही खुशी की बात है, तुमने पहले ही दिन में सारे गुब्बारे बेच दिए। ये लो और गुब्बारे ले जाओ और इन्हें भी बेच देना और ये कुछ पैसे भी रखो। सारे पैसे मुझे मत दे दो, अगर तुम भूख लगे तो इन पैसों से खाना खा लेना। शिवानी चिड़िया बाकी गुब्बारे लेकर वापस अपने घर आ जाती है और ऐसे ही करके शिवानी चिड़िया खूब मेहनत करती है और गुब्बारे बेचने लगती है। उसके बाद शिवानी को कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता। शिवानी गुब्बारे बेचकर अपना पेट भर लेती है और शिवानी की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है।